हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से आपके लिए लेके आया हूँ क्लास फोर्थ के लिए एडिशन सेशन। ठीक है, आज इसमें हम ऐड करना सीखेंगे। देखो, एडिशन के लिए आपने क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, और अगर नहीं समझ रखा और अगर अभी आपको एडिशन में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए, उसमें से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एडिशन का कुछ बेसिक पार्ट जानते हैं। अभी तक आपने जो एडिशन किए वो 100 तक के लिए या 1000 तक के लिए किए होंगे, बट अब जो हम एडिशन करेंगे वो करेंगे 10,000 से ऊपर या फिर लाख के अबव। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे 10,000 के अंदर या फिर लाख के अंदर। ठीक है, तो उन नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अभी तक जब हम छोटी क्लासेस के अंदर थे, हम क्लास सेकंड के अंदर थे, क्लास थर्ड के अंदर थे, तब तक हम लाइंस ड्रॉ करके या फिर कुछ इमेजेस बना के, तो उससे हम क्या करते थे, उसको काउंट कर सकते थे। बट अब हम जब थोड़ी सी बड़ी क्लास के अंदर आ गए तो हमें अब टिप्स पे काउंट करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन का कुछ बेसिक पार्ट। ठीक है, एडिशन के लिए सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि किन ही भी दो नंबर्स को जैसे हम ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 495 है और हमारे पास है 863 है, और एडिशन का सिंबल तो आपको याद ही होगा, ये वाला एडिशन का सिंबल होता है। जहां पे भी ये लगा रहे उन्हीं दो नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब आपको 5 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो, हमारी जो हाथ होता है उसके ऊपर, हर फिंगर के ऊपर कितनी तीन टिप्स होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मतलब एक हाथ पे कुल मिला के 15 टिप्स हो गई। कितनी हो गई, 15 टिप्स। ठीक है, तो हमें अब हमारे फिंगर्स पे उसको क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है। फॉर एग्जांपल 5 और 3 काउंट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद में कितना काउंट करना है, 3 और काउंट करना है। तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए। हम यहाँ पे फिंगर रखेंगे और यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया टोटल, 8 हो गया। कितना हुआ, 8। तो चलो 8 हो गया। इसी तरीके से हम आगे काउंट करते हैं 9 और 6। 9 और 6 के लिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, हमारे पास 15 हो गए। कितने हुए, 15 हो गए। तो 5 यहाँ पे आ गया और 1 ऊपर हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दी। क्या कर दी, कैरी फॉरवर्ड कर दी। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट आपको। अब हम बात करते हैं 4 और 1 कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। तो 5 और 8 कितने होंगे, काउंट करो। 5 और 8 कितने होते हैं, 5 और 8 होते हैं कितने, 13। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एडिशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसी भी तरीके से नहीं आ रहा है तो आप एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। आपको फॉर एग्जांपल 6 2 3 4 5 7, ये आपके पास एक नंबर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो, सबसे पहले आपके पास जो नंबर है उस नंबर में आप यहाँ पे वापस से वो लाइंस ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो। 1 2 3 और यहाँ पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो सब लाइन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 0, और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5, तो देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आप लाइन खींचो तो 1 2 3 4 5, सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कैरी को भी ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितना है, 4 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया। अब सभी लाइन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया। तो आप बताओ, आगे कुछ नंबर है क्या, कोई नंबर नहीं है। तो जब आगे कोई नंबर ही नहीं तो हम कैरी फॉरवर्ड किस पे करें, किसी पे नहीं कर सकते। तो जो भी आपके पास नंबर है वो एज इट इज आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। क्लियर है, डाउट आया आपको यहाँ पे कोई। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपके कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा है ऐड द फॉलोइंग। क्या दिया इसमें, ऐड द फॉलोइंग।
कि दिए गए जो आपके पास नंबर है उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब आपके पास नंबर 1 4 3 2 4, सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको तो हम ऐड भी नहीं कर सकते, इसको हम पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, इसको समझते हैं पहले ये नंबर है क्या, ठीक है। इस नंबर को समझते हैं। देखो मैंने आपको ऊपर लिख रखा है यहाँ पे OTH TTH, ठीक है। इनका क्या मतलब है, तो ये है आपकी प्लेस वैल्यू। क्या है ये, प्लेस वैल्यू, जो आपने क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के अंदर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास में ये जो पार्ट है इसको रीड करना पहले समझते हैं कि इसको हम पढ़ते किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले आपके पास है 4 2 3 4 1, तो यहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां पे कितना आ रहा है, TTH मतलब 10,000, तो यहां पे लिखेंगे, पढ़ेंगे हम 14,324। कितना पढ़ेंगे, 14,324। क्लियर है यहां तक। और नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे, 21,610। क्या पढ़ेंगे, 21,610। क्लियर है यहां तक। यहां पे कोई डाउट है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। देखो 4 में जब 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 2 के बाद में 1 काउंट करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, 6 के बाद में 3 काउंट करो, तो 6 के बाद में 3 काउंट करने हैं, तो 6 के बाद में डायरेक्टली क्या आता है, 7 8 और 9। क्या आता है, 7 8 और 9। तो 3 काउंट हो गए। आपको पता है एक फिंगर पे 3 होते हैं टिप्स, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। 7 के बाद में 6 के आपके पास 6 के बाद में कितना काउंट करना है, 3, तो 7 8 9। यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 4 और 1 है, तो 4 के बाद में 1 ही काउंट, 4 के बाद में 1 क्या आता है, 5 आता है। कितना आता है, 5 आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5। 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के बाद में जस्ट 1 काउंट करना है, तो 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे आ गया 3। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है यहां तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है यहां पे था सिर्फ 1000 तक, अब इसमें क्या आ गया, लाख आ गया। क्या आ गया, लाख। ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, 4,23,106। क्या पढ़ेंगे, 4,23,106। इसी तरीके से नीचे वाले नंबर को क्या पढ़ेंगे, 2,31,452। क्या पढ़ेंगे, 2,31,452। इसी तरीके से जो नीचे वाला हमारे पास नंबर है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3,43,020। तो बीच में कुछ जीरो आ गया, तो जीरो को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, 20 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 20। क्लियर है यहां तक। और एडिशन का सिंबल तो आपको पता ही है क्या होता है, प्लस होता है। अब इसी तरीके से इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 6 में 2 ऐड करोगे, 6 के बाद में 2 काउंट करो, 7 और 8 क्या आएगा, 7 और 8। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे आप, 8 लिख दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो जीरो को तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जीरो के नीचे क्या है, 5, 5 के नीचे क्या है, 2। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 5 और 2। चलो दिमाग में कैलकुलेशन करो। 5 के बाद में 2 काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 7। कितना आएगा, 6 और 7। आया समझ में आता है। अब 4 के बाद में 1 काउंट करना है, 4 के बाद में 1 काउंट करेंगे तो 4 के बाद में 1 क्या आता है, 5 आता है। क्या आता है, 5। आया समझ में। अब देखो 3 और 1, तो 3 के बाद में 1 काउंट करो, तो 3 के बाद में 1 काउंट करेंगे तो कितना आता है, 4। और 4 के बाद में 3 काउंट करना है, तो देखो ये हमारी एक फिंगर है, उस पे 3 टिप्स होते हैं। तो 4 के बाद में 3, 5 6 और 7। कितना आ गया, 5 6 और 7। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 6 और 7। इसी तरीके से 2 3 और 4 लिखा हुआ है, तो देखो 3 के बाद में 2 काउंट कर लो, 3 के बाद में 2, तो 5, 3 के बाद में 4 और 5। कितना आएगा, 4 और 5। अब 5 के बाद में बच गया कौन सा, 4 बच गया, तो 4 और काउंट करना है। 5 के बाद में 4 काउंट करना है, तो 6 7 8 और 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से 4 2 और 3, 4 के बाद में 2, 4 के बाद में 2 कितना होता है, 5 और 6, 6 के बाद में 3, 6 के बाद में 3 काउंट करना है, तो 6 के बाद में 3 क्या होता है, 7 8 9। कितना आएगा, 9 आ जाएगा यहाँ। ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से जो बड़े नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास लाख में होते हैं या 10,000 में होते हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है।
अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 25 पे आपके पास कुछ इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको एक बार ट्राई करने हैं, और अगर आपको कुछ उनमें ना समझ में आए तो स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।